जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, महानदी में बाढ़ को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर हीराकुंड डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। इसको ही देखते हुए राज्य शासन द्वारा नदियों को विशेषकर महानदी बेसिन के किनारे गांवों में बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी के जलस्तर में हुई तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के नदी किनारे जो भी गाँव है इनमें जिला प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा बात करें तो राज्य में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग स्थित सिंचाई बांध और जलाशय पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बांधों और जलाशयों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिसके चलते महानदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है। धमतरी जिला स्थित रविशंकर जलाशय से 52,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है, जबकि सोंढूर बांध से 5,000 क्यूसेक पानी, सिकासेर से 13,400 क्यूसेक पानी, इसी प्रकार 70,400 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। जबकि शिवनाथ नदी पर बने मोंगरा बैराज, सूखा नाला बैराज और घुमरिया बैराज से भी 70,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है, जो कि अंततः से महानदी में ही आकर मिल रही है, जिसकी वजह से महानदी बेसिन के इलाके में लगातार बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। डीए में 6% की बढ़ोतरी से आखिरकार जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी अधिकारी कर्मचारी जाने वाले हैं। महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 34% डीए देने की मांग को दोहराया गया है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री से कोई भी ठोस आश्वासन इसको लेकर नहीं मिला और इसकी वजह से 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के टलने की संभावना कम हो गई है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री निवास से निकले कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने डीए में पूर्व में घोषित 6% की वृद्धि के साथ 1% और बढ़ाने के संबंध में मुख्य सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को अभी 22% डीए मिल रहा है, जबकि 6% शामिल करने के बाद केवल 28% डीए हो जाता, जबकि मांग केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 34% की है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार फेडरेशन में तकरीबन 88 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल है। इनमें से अधिकांश 6% की बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा बात करें तो 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल को यथावत रखना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद फेडरेशन के पदाधिकारियों की ओर से एक और बैठक हुई और इसमें सभी संगठनों द्वारा 6% डीए वृद्धि को अस्वीकार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले साल 422 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलेंगे। इनमें से 252 सरगुजा और बस्तर संभाग में खुलेंगे। दंतेवाड़ा के सभी स्कूल बदलेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व प्रदेश के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू किए जाने की घोषणा की है। इसमें बात करें तो यहाँ पर 252 स्कूल बस्तर और सरगुजा संभाग में होंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद जनता के नाम संदेश दे रहे थे, जिसके बाद इन्होंने यह घोषणा की है। बिलासपुर की बात करें तो गांव से लेकर के शहर तक बाढ़ की स्थिति होती नजर आ रही है। बस्तियों से लेकर के मोहल्ले तक टापू बनते नजर आ रहे हैं। कॉलोनियां भी जलमग्न हो चुकी है। कई मकान ढह चुके हैं। 485 लोग बेघर बताए जा रहे हैं और प्रशासन के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बात करें तो जहां पर बारिश और बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नदी नाले उफान पर है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। शहर के कई मोहल्ले टापू बन गए हैं।
इसके अलावा कॉलोनियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। कई कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर डूब जाने की वजह से बिजली सप्लाई भी बंद है। ऐसे में कॉलोनी वासियों को अंधेरे में रतजगा करना पड़ रहा है। हमारी टीम ने ही ऐसे इलाके का हाल जाना जहां की स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं। बात करें सरकंडा की तो पूरी की पूरी बस्ती और मकान डूब गए हैं और ट्रांसफार्मर पानी में डूब जाने की वजह से बंद हो गया है। गांधी जयंती से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित किए जाएंगे और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। बाड़ी योजना के अंतर्गत प्रति गौठान 1 से 1.5 एकड़ तक भूमि चिन्हांकित की गई है और अभी 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी है। राज्य के बम्पर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरी होने के बाद शेष धान से बायो एथेनॉल के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 निवेशकों के साथ एमओयू भी हस्ताक्षर किया है। विकास खंडों में फूड पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है और इनमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। तस्वीरों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज़ादी का उत्सव किस प्रकार मनाया गया। रायपुर से लेकर के सुकमा तक गूंजा वंदे मातरम। मां नर्मदा मंदिर तिरंगे की रोशनी से सराबोर होता नजर आया। देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शहरों से लेकर के गाँवों तक के लोग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं। ऐसे में बात करें तो राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरदास महंत ने गौरेला पिंडा मरवाही जिले के गुरुकुल ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इधर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों ने भी तिरंगा फहराया। जिला मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और अन्य जिलों में भी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के साथ अधिकारियों ने झंडा फहराया। इधर अमरकंटक में मां नर्मदा मंदिर भी तिरंगे की रोशनी में नहाते हुए दिखाई दी है। बस्तर में भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ का तेलंगाना से संपर्क टूटा। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे पर आना जाना हुआ बंद। गाड़ियां फंसी की फंसी रह गई हैं। इंद्रावती नदी का पानी सड़क पर पूरी तरीके से सराबोर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश के वजह से एक बार फिर से कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बस्तर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर भानपुरी के पास नदी का पानी सड़क पर आ चुका है, जिसकी वजह से बात करें तो तकरीबन 12 घंटे से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन बंद हो चुका है। इधर जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर भी पूरी तरीके से जलमग्न स्थिति नजर आ रही है। बीजापुर के रास्ते तेलंगाना से संपर्क टूट गया है और दोनों ही जगहों पर वाहन की लंबी कतार लग गई है। इधर जगदलपुर रायपुर मार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे 30 से गुजरने वाले मारकंडी नदी उफान पर है और बारिश की वजह से नदी का पानी सड़क पर आ चुका है। 30 से 40 किलोमीटर रायपुर की तरफ नेशनल हाईवे में पानी भर चुका है और यह इस मानसून सप्ताह भर में दूसरी बार है कि ऐसे हालात बन चुके हैं। प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बाबत जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर की और इसका ऐलान भी कर दिया। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी किया और यहाँ पर लोग हैं यानी कि आम
आम जनता को जो है इन्होंने संबोधन भी दिया। और इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से भी अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अब अंतिम चरणों में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। विगत वर्ष हमने 51 स्कूलों से इस योजना को प्रारंभ किया था, जो कि अब बढ़कर 289 स्कूलों पर जा पहुंची है। एक बार फिर से गंगरेल बांध के 14 गेट खोले गए हैं। जिला प्रशासन ने 70 गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। गंगरेल बांध के कैचमेंट एरिया में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से 32 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध लबालब हो चुका है। बांध में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक हो रही है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से बांध के सभी 14 गेट खोल दिए हैं और तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी को महानदी में बहाया जा रहा है। वहीं एक साथ बड़ी मात्रा में महानदी में पानी छोड़ने की वजह से नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में बसे तकरीबन 70 गांवों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई है और नदी किनारे स्थित घरों को भी खाली कराया गया है, जिससे जान माल की हानि को रोका जा सके। इसके अलावा बात करें तो इस साल गंगरेल बांध दूसरी बार लबालब हुआ, जिसके चलते जुलाई माह में गंगरेल बांध के सभी 14 गेट को खोलना पड़ा था और जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये लगातार दूसरी बार है इस वर्ष कि गंगरेल बांध के सभी 14 गेट को एक साथ खोला गया हो। एक बहुत बड़ी दुखद खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में दीवार गिरने की वजह से पूरे परिवार की मौत हो गई, जिसमें 3 बेटियों के साथ माता पिता ने अपना दम तोड़ दिया। सोते समय यह हादसा हुआ और नाव से पहुंचेंगे विधायक और कलेक्टर। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में रविवार देर रात दीवार गिरने से पूरे परिवार की मौत हो गई, जिसकी जानकारी सुबह तक मिल पाई। मृतकों में 3 बेटियां और उसके माता पिता यानी कि कुल 5 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे के दौरान सभी लोग सो रहे थे और इस दौरान मां ने छोटी बच्ची को बचाने का प्रयास भी किया। हादसा पंखाजूर के बांदे थाना क्षेत्र में हुआ है। वहीं मौसम खराब होने के चलते विधायक और कलेक्टर का हेलीकॉप्टर से आना स्थगित हो गया और अब वो नाव से जाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव बीते दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। 2 साल बाद अर्धसैनिक बलों का मार्च पास्ट निकाला गया। 43 अफसर भी सम्मानित किए गए। आज देश के यानी कि बीते दिन देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। ऐसे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बरसते पानी में पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान की परेड की सलामी भी ली। इन टुकड़ियों ने तकरीबन 2 साल बाद मार्च पास्ट किया। 2020 और 2021 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना संकट की वजह से पुलिस बल केवल ध्वज को सलामी दे रहे थे, मार्च पास्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जैकेट में लाल गुलाल लगा कर आए। इस दौरान बात करें तो यहाँ पर डीजीपी ने उनका स्वागत किया। सीएम के चौथे बार ध्वजारोहण करते ही पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय ध्वज बजाई। बस्तर की बेटी ने एक बार फिर रचा इतिहास। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लहराया तिरंगा, बनी प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही। हर घर तिरंगा के तहत सभी घरों में तिरंगा लहराकर इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और साहस का परिचय देते हुए अपने प्रदेश और देश और साथ ही साथ हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। उनमें से एक है छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़, जो प्रदेश की पहली पर्वतारोही है, जिसने कुछ महीने पहले ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर तिरंगा फहराया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।